हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Queen of Knives, Queen of Scepters, Fortune's Wheel, Prince of Scepters, and Eight of Grails. Okay. So हमारे पास है Prince of Scepters। वो पर्सन जो अभी तक फ्लर्ट कर रहा था दूसरों के साथ, या जो दूसरों में इंटरेस्टेड नजर आ रहा था, आपको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं बनाया, या फिर जो अपना 100% देने को तैयार नहीं था, जिसे लग ही नहीं रहा था कि लव उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि शायद जब आपसे मिला तो किसी सीरियस रिलेशनशिप को ढूंढ भी नहीं रहा था, वो अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चेंज होता जा रहा है। ओके, वक्त अपना काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन अपना काम कर रहा है, इस पर्सन का जो सबकॉन्शियस है वो अपना काम कर रहा है। सारी चीजें सेम पेज पे आ रही हैं धीरे धीरे, और आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस पर्सन के अंदर। आपको इनका वो साइड दिखाई देगा जो आपने पहले नहीं देखा। मतलब हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिला था और मिलने के बाद भी काफी समय तक आपको इनकी पर्सनालिटी एक प्लेयर की तरह लग रही थी जो सिर्फ माइंड गेम्स खेलना चाहता है या फिर फ्लर्ट कर रहा है, और आपके साथ भी वो बस एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, कुछ सीरियस नहीं था शुरुआत में। या आपको लग सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है, एंड इनफैक्ट शुरुआत में ये पर्सन ऐसे एक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप उन पर ट्रस्ट कर सके। बट अब लग रहा है जैसे कि कुछ बदल रहा है, स्पेशली क्वीन ऑफ नाइट्स वाली एनर्जी के बाद। ये पर्सन एक्चुअली ये रियलाइज कर रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके पास वक्त नहीं है कि आप किसी भी तरीके के सेंसलेस बिहेवियर को टॉलरेट करें, आप किसी भी तरीके के रेड फ्लैग को इग्नोर करें। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, एंड ऐसा नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं की, या कभी भी इन्हें मौका ही नहीं दिया सुधरने का, कभी इन्हें बताया ही नहीं कि आपको कौन सी चीजें परेशान कर रही हैं। बट ये पर्सन शायद हमेशा आपकी बातों को अनसुना करके अपनी मिस्टेक्स रिपीट कर रहा था, और अभी पर्सन आपको इस क्वीन ऑफ नाइफ्स की तरह देख रहा है। इस पर्सन को पता है कि वाकई आप अब गुस्से में हैं, एंड अब आप और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप एक्चुअली में अपने वर्थ को समझ चुके हैं, और ये चीज इस पर्सन को थोड़ा डरा रही है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को चूज किया है, हर ऑब्स्टेकल के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर, और इस लव के भी ऊपर, वो काफी सरप्राइजिंग है। वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो आपके विल पावर को दिखाता है, और उस पर्सन को ये भी लग रहा है कि जितना इररेजिस्टिबल वो खुद को समझते थे उतने वो है नहीं। शुरुआत में हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके प्यार के वजह से इस पर्सन को ये महसूस होने लगा था कि वो बहुत डिजायरेबल है, वो बहुत लवेबल है, और इसीलिए तो आप और बाकी सारे लोग उनसे अट्रैक्टेड हैं। हाँ, हो सकती है इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो सकते हैं, इनकी बातें बहुत रोमांटिक हो सकती हैं, बट अब ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि वो आपकी वीकनेस नहीं बन सकती वो चीजें। स्पेशली अगर वो चाहेंगे कि लगातार आप ही चीजों में चेंजेस लाते जाएं, तो डेफिनेटली आप अपने बाउंड्रीज के बारे में सोचेंगे जरूर। ऑल्सो ये पर्सन क्वीन ऑफ सेप्टर्स को देख रहा है, और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अगर बात की जाए अट्रैक्शन की, लव की, इररेसिस्टिबल होने की, तो वो आप भी कम नहीं है, आप परफेक्ट है। एंड अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे आप स्पेशली उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका प्यार है जो आपको उनकी तरफ खींचे लिए जा रहा है। सो ये पर्सन इस क्वीन ऑफ सेप्टर्स को देख रहा है, और उन्हें फील हो रहा है जैसे कि आप भी बहुत परफेक्ट हैं। ऑल्सो 8 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि
वो एम्प्टी हो गए आपके जाने के बाद। उनके मन के अंदर एक खालीपन है, उनके मन के ऊपर एक बोझ है, जिससे कैसे डील करना है वो इस पर्सन को नहीं पता। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है जैसे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और ये पर्सन अब ऐसा फील कर रहा है जैसे पहली बार वो इमोशनली किसी के क्लोज आ गए हैं। ओके, अब जाके इन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि आज से पहले वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, आपने उनके इमोशंस को छू लिया है, या यूं कहूं कि आप उनके बहुत क्लोज आ गए, और आपने उनको ही उनका एक दूसरा हिस्सा दिखाया है। ऑल्सो ये पर्सन अब इस 8 ऑफ ग्रेव्स वाली एनर्जी में है, तो डेफिनेटली प्यार चाहता है। ओके, क्योंकि प्यार ही इनको हील कर सकता है, प्यार ही इस खालीपन को भर सकता है। एंड इन्हें जरूरत है आपके अफेक्शन की, बट मांगने से डर रहे हैं क्योंकि वो आपको इस क्वीन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ नाइफ्स इतनी आसानी से तो इस बार उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाली, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है उसके बाद। ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एस ऑफ नाइव्स, द स्टार, द सन, 10 of scepters, and daughter of knives. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार के साथ ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं पाया, एस ऑफ नाइफ्स के बाद भी, मतलब साइलेंस के बाद भी, और जो कुछ भी आपके बीच हुआ, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम रही हो, जितना भी आर्ग्यूमेंट हुआ हो, जो कुछ भी इस पर्सन ने उस आर्ग्यूमेंट में कहा हो, ये पर्सन कभी भी वहां से मूव ऑन नहीं कर पाया जहां पे ये थे। ये पर्सन आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ पाए। अकेला इन द सेंस कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर गया ही नहीं। कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपकी न्यूज पता करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कभी भी अपने दिमाग को रोक ही नहीं पाया आपके बारे में सोचने से। जिस दिन से भी आप उनसे दूर गए हैं या आपके बीच प्रॉब्लम शुरू हुई है, उस दिन से ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ऑल्सो द सन का कार्ड है यहाँ पे। द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको क्लोज चाहता है, ये पर्सन आपको होल्ड करना चाहता है, ये पर्सन आपको प्यार जताना चाहता है, ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को पता है कि इस बार बेहतर होगा कि वो हर तरीके का कॉशन ले, और जो भी वो कह रहे हैं वो उसे प्रूव करें। ओके, सो ये पर्सन जानता है कि इस बार उनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। ऑल्सो 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ कैप्रिकॉर्न, आपने पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। इन्हें लगता है कि अब आप शायद उन्हें उतना मिस नहीं करते, या जो भी तकलीफ आपको थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप कैरी कर रहे थे, जो भी आपके ऊपर एक बर्डन बन गया था, उससे अब आप खुद को फ्री करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपने कर लिया है। आप उनसे दूर जाके बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चीज आपको रिलीफ दे रही है, और ये पर्सन आपको इस डॉटर ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी में भी देख रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बाउंड्रीज हैं, आप उसे अब उन्हें दोबारा क्रॉस नहीं करने देंगे, कम से कम अभी तो नहीं। तो ये पर्सन कुछ वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा है ताकि ये डॉटर ऑफ नाइफ्स थोड़ा सा रेडी हो जाए, थोड़ा सा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आईवी, तो आईवी का कार्ड ये कह रहा है आपसे कि ग्रो करना जरूरी है, एंड ग्रो करते जाइए, हील करते जाइए। इस पॉइंट पे आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी आपका है वो आप तक आएगा जरूर। एंड अगर बात है इस पर्सन की आपको अप्रोच करने की,
तो वेट कीजिए, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी और पॉजिटिव वे में ही अनफोल्ड होंगी। जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।